नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको सूट के बैक गले की डिजाइनिंग के बारे में। हमने बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाना है आज दोस्तों। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमें डिजाइनिंग के लिए क्या क्या चाहिए। डिजाइनिंग के लिए हमने दोस्तों बैक साइड में डिजाइन बनाना है, तो ये बैक साइड लेनी है। इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। बैकिंग हमारी कटी हुई है कमीज की। ये हमारा फ्रंट है दोस्तों। ये फ्रंट में हमारा एक कलर है जो मजेंटा कलर है। इस कलर की हम पाइपिंग लगाएंगे। और जो सलवार का कलर है वो ऑरेंज कलर है। इस कलर की भी हम डिजाइनिंग देंगे। तो हम ये दोनों कलर डिजाइनिंग में यूज करेंगे। ये जो बैक साइड में हमने डिजाइन बनाना है, इसमें दोनों कलर यूज करके हमने ये डिजाइनिंग तैयार करना है। ये हमने बटन लगाने हैं। डिजाइनिंग के ऊपर ही हम ये बटन लगाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम गला कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने बुकरम ली है, इसमें से हम गला कटिंग करेंगे। ये एक साइड से पेस्ट होने वाली है, एक साइड से सिंपल है। ये कपड़े के ऊपर जैसे चिपक जाती है, इस तरीके की हमने पेस्टिंग लेनी है। जिसकी चौड़ाई तकरीबन हम लेंगे 10 इंच। 10 इंच के बाद जो पट्टी बचेगी उसको हम निकाल लेंगे अलग, इस तरीके से। ये 10 इंच चौड़ाई वाली मैंने एक बुकरम की पट्टी ले ली है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे दोस्तों। तो मैंने बुकरम ली है ये गला कटिंग के लिए। हमने क्या करना है, इसके जो हमने गला ब्रॉड रखना है वो 6 इंच ब्रॉड रखना है, तो 3 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे। और जो हमने गला डीप रखना है वो रखना है 9 इंच। 8.5 इंच तैयार रखना है, तो 9 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये हमने इसमें चौरस निशान लगा लेना है इस तरीके से स्क्वायर में। इससे इसे में हमने ये निशान लगा लेना है। अब हम यहाँ पे सेप डालेंगे कुछ इस तरीके से। ये मैंने गले की सेप डाल दी है इसमें। अब हमने दोस्तों यहाँ से तकरीबन 2 इंच लेना है नीचे एक डिजाइनिंग के लिए, और इस तरीके की सेप डालनी है यहाँ पे, ये वाली। और इसको थोड़ा नीचे बढ़ाते हुए ये जो हमारी सेप आएगी इस तरीके से मिला देना है इसमें, इस लाइन में। ये आपकी चौड़ाई ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे। और ये वाला जो पेंच आएगा हमारा ऐसे, तो एक पेंच ये आ जाएगा, एक इसके नीचे वाला है। ये वाले ऊपर वाले हमारे 2 पेंच बन जाएंगे इस तरीके से। अब इसमें हम थोड़ी और नीचे डिजाइनिंग डालेंगे। हमने क्या करना है, तकरीबन ऐसे लेना है 4 से 4.5 इंच यहाँ पे। और नीचे की साइड हम 5 सेब, जैसे 5 सेब होता है इस तरीके का गला बनाएंगे यहाँ पे। अब हम इनको प्रॉपर मार्क करेंगे। मैं दूसरे निशान चौक से प्रॉपर मार्क कर लेता हूँ जहाँ पे हमने कटिंग करना है, इस तरीके से। ये वाली सेप हमारी बार वाले गले की नेकलाइन पूरी प्रॉपर तैयार आएगी। अब हमने इसमें 2 पत्तियां डालनी है इस वाले गले में भी, इस तरीके से। यहाँ तक हमारा गला तैयार आएगा दोस्तों, ये वाला। ये नीचे तक हम कट लगाएंगे। एक डिजाइन ये आएगा हमारा, एक ही आएगा, एक ही आएगा। ये आपको जब मैं गला बना के दिखाऊंगा तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा हमने कैसे कैसे पैच लगाने हैं और किस तरीके से डिजाइनिंग कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले कटिंग करते हैं दोस्तों। नीचे से हम यहाँ से कटिंग करेंगे। गला हमारा जो रहेगा ब्रॉड 6 इंच ही रहेगा। दोस्तों, इस तरीके का हमारा ये बाहर वाला गला कटिंग हो चुका है। अब हमने यहाँ पे ये अलग अलग पीस, जितने भी हमारे पीस हैं सब अलग 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 कटिंग करने हैं।
एक ये दो पत्तियां हमारी अलग अलग कटिंग हो गई है ये वाली। अब हमने एक पीस यहाँ से नीचे वाला ये कटिंग करना है, ये पीस भी हमारा कट हो गया है, और ऊपर के दो पीस हमारे ये कट होंगे जो गले के साथ में लगेंगे। दोस्तों ये हमारा गला तैयार रहेगा। मैं एक बार फिर समझाना चाहूंगा, ये हमारा गला तैयार है। इसके बाद हमारे दो पीस यहाँ पे ये लगेंगे, फिर हमारा एक ये पैच आएगा यहाँ पे इस तरीके से, फिर हमारी ये दो पत्तियां आएंगी, और बाहर की साइड हमारा ये गला आएगा तैयार, जो सबसे पहले हमने इस बड़े गले से ही शुरुआत करनी है इस तरीके से। अब हम ये पीस हटा देते हैं तो ये नेक हमारा तैयार रह जाता है, और इस जो सबसे बड़ा नेक है ये वाला, इसकी बाहर से कटिंग कर लेते हैं, हाफ हाफ इंच या पौना पौना इंच मार्जिन छोड़ते हुए। इस तरीके से दोस्तों हमने गला कटिंग करने के बाद इस गले को हमने पेस्ट करना है, कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है, चिपका लेना है। हमने गला पेस्ट करने से पहले सबसे पहले हमने ब्रॉडनेस देखनी है। जो हमने गला ब्रॉड रखा था 6 इंच, तो यहाँ पे हमारा पूरा 6 इंच ही आना चाहिए। इस तरीके से ये दो निशान लगाते हुए हमने गले को चिपका लेना है। इस तरीके से हम गला चिपका लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमने जो सलवार वाला हमारा ऑरेंज कलर का कपड़ा है उसको लेंगे। दोस्तों एक हमने ये गले को पेस्ट कर लिया है, और इस साइड हमने दो पैच ये पेस्ट किए, दो ये वाले हैं और एक ये वाला, ये हमने सेम कमीज वाले कपड़े का पेस्ट किया है, और ये दो सलवार वाले के डिजाइनिंग के लिए। दोस्तों अब हम इनमें पाइपिंग निकाल लेंगे। पाइपिंग निकालने के लिए भी हमने इनको आधा आधा इंच या पौना पौना इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है इस तरीके से। और इस कलर की हमने पाइपिंग निकालनी है। अब मैं आपको इनकी स्टिचिंग बताऊंगा कि स्टिचिंग कैसे करनी है पाइपिंग निकालते हुए। दोस्तों सबसे पहले हमने गला बनाना है। गला बनाने के लिए जो हमने गला पेस्ट किया था वो लेना है। उसको हम बाहर से इस तरीके से, जो बाहर वाला जो हमारा कपड़ा है उसको फोल्ड करते हैं। पूरे गले को हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमारा जो ये मार्जिन बचता है सिलाई के साथ साथ में कट कर लेंगे। पूरे गले का मार्जिन इसी तरीके से कट करेंगे। मार्जिन कटिंग करने के बाद दोस्तों हमने क्या करना है, सेंटर करना है। हमने गले का इस तरीके से सेंटर करना है। यहाँ पे भी हम एक कट लगाएंगे और नीचे हम निशान लगाएंगे जो हमारा सेंटर का निशान है इस तरीके से। अब हमने कमीज की बैक साइड में जो गला बनाना है, बैक साइड लेनी है और रोंग साइड ऊपर रखनी है। जो उल्टी साइड होगी हमारी ऊपर की साइड रखेंगे, और गले का बुकरम वाला हिस्सा ऊपर की साइड रखेंगे इस तरीके से। और ऊपर नीचे दोनों सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से, यहाँ भी सेंटर मिलाना है आपने, और नीचे की साइड ये हमारा यहाँ पे सेंटर आएगा, ये भी मिलाना है। इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल सेंटर में, ताकि हमारा सेंटर आउट ना हो। दोस्तों ये गला बड़ा है, अगर छोटा गला हो तो ऐसे ही बनाया जाता है, अगर बड़ा गला हो तो सेंटर की सिलाई जरूर लगा ले। सेंटर की सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसमें पाइपिंग निकालनी है।
तो हमने जितना चौड़ाई हमारा गला है उससे तकरीबन 2-2 इंच चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरीके से देखो, ये 6 इंच गला है, तो ये मैंने 2 इंच 1.5 इंच इधर से, 1.5-2 इंच इधर से, दोनों साइड से थोड़ा बड़ा पीस लिया है, जिसमें हमारी ये पाइपिंग तैयार आएगी। इस कपड़े को हम नीचे रखते हैं, जो कमीज की हमारी बैक साइड है उसके नीचे रखेंगे, और इस तरीके से ऊपर कमीज वाला कपड़ा रखेंगे। कमीज का जो बैक साइड का पीस है हमारा, हमने देखना है कि ये हमारा जो पाइपिंग का कपड़ा है बुकरम के बाहर की साइड रहना चाहिए। ये बिल्कुल सही तरीके से दोनों साइड इस तरीके से रहना चाहिए। और इसमें अब हम सिलाई लगाएंगे। जितनी चौड़ाई हमने पाइपिंग की रखनी है उतनी ही चौड़ी हम सिलाई लगाएंगे। पूरे गले में दोस्तों इस तरीके से हमने जितनी चौड़ी पाइपिंग निकालनी है उतनी ही चौड़ाई से बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है। अब हमने इसको बुकरम के साथ साथ कट करना है। पूरे गले को इसी तरीके से हम कट करेंगे। दोस्तों ये सिलाई हमने कट कर ली है, इस साइड से मैंने बुकरम के साथ साथ कट की है। तो हम पलट के देखते हैं, तो हमारा ये पाइपिंग हमने देखना है, पाइपिंग वाला कपड़ा हमारा बिल्कुल सही तरीके से तीनों साइड अच्छी तरीके से पूरा प्रॉपर है। अब हम इसको अंदर की साइड पाइपिंग वाले कपड़े को इस तरीके से पलट लेंगे। पूरे गले को पूरा कपड़ा हमने इसी तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है ऐसे। तो अब हम देखेंगे हमारी पाइपिंग ये इस तरीके से आ जाएगी ऐसे। अब हमने इसको पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगानी है। पूरे गले में हम पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे इसी तरीके से। इस तरीके से दोस्तों हमारी ये जो सबसे बाहर वाला गला है, सबसे बड़े वाला पीस है हमारा, उसमें हमने पाइपिंग निकाल के बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब हम देखेंगे इसमें जो हमने पेंच लगाने हैं कौन कौन सा कैसे कैसे लगाना है। मैं आपको एक एक पीस दिखाता जाऊंगा और लगाता जाऊंगा, क्योंकि इकट्ठी में अगर पाइपिंग निकालूंगा तो क्या होता है वीडियो में समझ में नहीं आता कि ये पीस हमारा कहाँ पे लगना है, ये कहाँ पे लगना है। तो सबसे पहले हमारे ये सबसे नीचे लगेंगे 2 पीस, तो मैं इन 2 पीसों में ही पाइपिंग निकालूंगा और फिर इनको बताऊंगा आपको। तो जैसे मैंने गले की पाइपिंग निकाली है, इसी प्रकार हमने ये पत्तियों वाली पाइपिंग निकालनी है। इसमें भी हमने उतना ही मार्जिन रखना है जितनी चौड़ी हमने पाइपिंग निकाली है। दूसरी साइड भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पाइपिंग की सिलाई लगाने के बाद हमने बुकरम पे सिलाई लगाई है, उसको भी हम इसी तरीके से कट कर लेते हैं बुकरम के साथ साथ में। दूसरा पीस भी ऐसे ही कट करेंगे।
अब हम नीचे वाला पाइपिंग वाला कपड़ा इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड, और यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर से सिलाई लगानी है, ऑरेंज कलर की धागे से इस तरीके से। दोनों पीसों में हमने दोस्तों पाइपिंग लगाई है, तो हम एक बार देखेंगे कि हमने कहाँ पे लगानी है। मैं इसलिए आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा और बताता जाऊंगा कि हमने कहाँ कहाँ पीस लगाने हैं। एक पीस हमारा इस साइड आएगा तो दूसरा हमारा इस साइड इस तरीके से ही आएगा, सेम ऐसे यहाँ पे। अब हमने दोस्तों इसके ऊपर वाला जो पेंच है वो तैयार करना है, वो मैंने ये लिया है। ये हमारा सेम कमीज वाला पेंच होगा, सेम कमीज के साथ का पेंच होगा, ये हमने यहाँ पे अटैच करना है। तो इसको भी हम तैयार करेंगे इसी तरीके से। ये दोनों पेंच हटा देते हैं। अब हम ये जो दोनों पट्टियाँ हमने तैयार की थी, इनके बीच वाला जो पेंच आएगा ये वाला तैयार करेंगे इसी तरीके से। यहाँ पे भी हमने बुकरम पे सिलाई लगानी है, इतनी चौड़ी सिलाई लगानी है दोस्तों जितनी हमने पाइपिंग निकाली है। इसको भी हम बुकरम के साथ साथ कट करेंगे। और इस कपड़े को अंदर की साइड ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे, तो ये बाहर की साइड हमारी पाइपिंग तैयार आएगी। यहाँ पे भी हम साथ साथ इसके पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई में बुकरम के साथ साथ में बाहर की साइड लगाऊंगा, ये वाली। ये सिलाई हमने बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, उसके साथ साथ लगानी है। दोस्तों इसमें हमने बीच वाले पेंच में पाइपिंग निकालने के बाद हमने दोनों पत्तियां इस तरीके से रख लेनी है, जो मैंने सिलाई लगाई थी उसके साथ साथ में यहाँ पे। हमारा सेंटर भी बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे पाइपिंग के साथ साथ में। अब हमने इसको रख के देखना है। अब हमने जो गला बनाया था दोस्तों उसके नीचे इस पेंच को रखेंगे इस तरीके से, और हमने देखना है कोई हमारा पीस बड़ा छोटा तो नहीं है। अगर हमारा कोई पीस बड़ा छोटा है तो हम उसको खोल के सही करेंगे, लेकिन हमारा ये पीस बिल्कुल सही है दोस्तों। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे कि हमने कहाँ से ज्वाइंट करना है, इस साइड में निशान लगाएंगे कि हमने कहाँ से ज्वाइंट करना है। इस प्रकार हमने पूरे गले के ऊपर ये सिलाई लगानी है। दोस्तों यहाँ पे जो हमने सिलाई लगानी है बड़े ही ध्यान से लगानी है, क्योंकि अगर हमारी पत्ती एक बड़ी छोटी हो जाती है तो पूरे गले की लुक खराब हो जाती है।
तरीके से दोस्तों मैंने ये पाइपिंग लगाकर तकरीबन हाफ गला मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं दोस्तों इसके ऊपर के पेंच तैयार करूंगा। ये हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से गला तैयार हुआ है। इतना इसके ऊपर के पेंच हैं हमारे ये वाले। जब हम ये पेंच लगाएंगे तब हमारा गला कंप्लीट होगा। तो अब हमने क्या करना है, जैसे हमने ये सभी पाइपिंग निकाल ली है, इसी प्रकार इस जो दो पेंच है हमारे, इनमें भी पाइपिंग निकाल लेंगे। बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमारी सिलाई आएगी। नीचे हमने पाइपिंग का कपड़ा रखना है। फिर हम बुकरम के साथ साथ कटिंग करेंगे। और पाइपिंग जो ये कपड़ा है अंदर की साइड फोल्ड करते हुए देखेंगे कि हमारी पाइपिंग बाहर की साइड तैयार आएगी ऐसे। अब दोस्तों हमने पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। जैसे हमने सभी पाइपिंग निकाल ली है, इसी तरीके से हमारी ये भी पाइपिंग है। इधर हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। दोस्तों इसमें अंदाजा हो जाता है, जो हमने कपड़ा पेस्ट किया है ना, उसमें हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारी बुकरम कहाँ तक है। ये हल्के हल्के निशान आने लगते हैं ऊपर इस तरीके के। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अब हम देखेंगे जो हमारा इस तरीके से सेव आएगी दोस्तों, यहाँ पे ऐसे। दोस्तों अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये जब हमने गला कटिंग किया था, हमारा ये पेंच आया था बीच से इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इतना जो ये गैप रहता है, इसमें थोड़ी सी हम हल्की सी किसी भी तरीके की डिजाइन देंगे। अगर हम सीधी पट्टी लगाएंगे तो हमारी ग्रेसफुल नहीं आएगी, तो इस पीस में भी हम छोटी सी डिजाइन देंगे। छोटी सी डिजाइनिंग देने के लिए हमने इस तरीके से कपड़ा लेना है और उनको समोसे टाइप बना लेना है, जो हम इसके बीच में लगाएंगे। तो मैं ये इस तरीके से छोटे छोटे पीस ऐसे करके 4 से 5 पीस तैयार करूंगा। सबसे नीचे वाली पट्टी हमारी ऐसे रहनी चाहिए। एक पट्टी और लगाऊंगा मैं। ये मैंने 5 पीस समोसे टाइप लगाए हैं। इस तरीके से समोसे फोल्ड करके बनाते हैं, इस तरीके से मैंने ये 5 पट्टी तैयार की है। अब हम इसको यहाँ पे बीच में लगाएंगे। इस तरीके से दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, एक तो हमारी ग्रेस ज्यादा आ जाती है गले की, दोनों साइड बराबर गैप छोड़ते हुए हम ये सिलाई लगाएंगे।
अब हमारा जो ये पैच तैयार हुआ है ये हम गले में लगाएंगे। पहले हम सेंटर कर लेंगे यहाँ पे गले का। वहाँ पे निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद जितना हमारा गला डीप है हम वो रखते हुए इस तरीके से दोस्तों हमने गला चेक करना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये हमारा गला 9 इंच तैयार आएगा, 9 सवा 9 इंच। और हम यहाँ पे इस पैच को तैयार करेंगे दोस्तों। जहाँ जहाँ पे हमारा हमने सिलाई लगानी है थोड़ा हम आइडिया के लिए एक एक निशान लगाएंगे। इस तरीके से एक टांका लगाने के बाद हम पूरे गले को सेट करेंगे कि हमारा गला एक साइड ना हो, हमारे हर पीस की बराबर होने चाहिए दोनों पार्ट, क्योंकि ये मेन चीज होती है हमें गले को बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा गला बनकर तैयार हो चुका है। अब हम दोस्तों इसमें बटन लगाएंगे, जो बीच वाला ये हमारा क्रीम हिस्सा है इसमें हम बटन लगाएंगे। ये गला दोस्तों मैंने बटन लगाकर कंप्लीट किया है। ये जो मैंने नेक डिज़ाइन बनाया है ये बैक साइड का डिज़ाइन है दोस्तों। ये आप ब्लाउज में बना सकते हो और किसी भी सूट की बैक साइड में बना सकते हो। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।